ओके, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ये कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में वीडियो नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में आप लोग खुद से देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग वर्किंग के बारे में कि मतलब कि मेजरमेंट करते हैं तो हाउ टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर्स, मतलब कि जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स से तो वैल्यूज कैसे रीड करें। मतलब कि एसेंशियली इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मतलब इसको इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए या मतलब मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हर एक स्केल का एक लीस्ट काउंट होता है, मतलब कि उससे वो छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता। जैसे कि अगर बोलें कि हमारे पास एक मीटर स्केल है और उसमें 1 सेंटीमीटर के बड़े मार्किंग्स हैं, जैसे कि ये बोला है कि हमारे पास जो स्केल है एक मीटर स्केल है और इस पर हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और इसमें 10 जो सब डिविजन्स हैं, इसमें जो स्मॉलर 10 सब डिवीजन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो होगा 1 मिलीमीटर। तो हमें ये पता है कि इस डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लीस्ट काउंट है। तो उसके अलावा फिर होगा क्या कि जब भी कोई डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे होंगे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं कि वो 2 पॉइंट के बीच में, जैसे 2 पॉइंट ऐसे आ जाए, इतना डिस्टेंस आता हो 0 से लेके 2.2 सेंटीमीटर, जैसे इसको बोला जाए कि 2.2 से एक डिस्टेंस है 0 से और 2.2 सेंटीमीटर टू 2.3 सेंटीमीटर। तो इससे मतलब ये पता है कि जो डिस्टेंस है वो 2.2 सेंटीमीटर से 2.3 सेंटीमीटर के बीच में होगा, लेकिन वो हमें वो नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहाँ होगा। तो मतलब कुल मिला के वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, ये रिजोल्यूशन बढ़ा देगा। जैसे कि इस स्केल से, मीटर स्केल से हम लोग मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से एक सिंपल वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं कि इसका 1/10 मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है कि वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है, जैसे इसको बोलेंगे कि ये हमारा मेन स्केल है और इस पर मार्किंग है 0, 1, 2 और 3, ऐसे ही इस पर मार्किंग्स है। और हमें ये पता है कि इसका हर एक जो छोटा सब डिवीजन है 0 से 1 के बीच में, इसमें 10 सब डिवीजन है मेन स्केल पर। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है या आइडिया सिंपली क्या है कि हम लोग ये करते हैं कि जो मेन स्केल है और ये उसके साथ एक हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक सेकेंडरी स्केल है, एक दूसरा स्केल है सेकेंडरी स्केल, या बोलते हैं कि वर्नियर स्केल है। इसका 0, दोनों का 0 अलाइंड है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में जो दोनों के जॉ है, जो मेन स्केल का जो जॉ है और जो सेकेंडरी स्केल का जो जॉ है, अभी जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, दोनों अलाइंड है। ये भी 0 पर है तो दोनों अलाइंड है। और ऐसे केसेस को हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्नियर कैलिपर्स में ना हो जिसका कि हम लोग विड्थ मेजर कर रहे हो, तो ऐसे केस को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये 0 एरर का केस है, इसमें देयर इज नो 0 एरर। तो बोलेंगे कि नो 0 एरर है। नो 0 एरर है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि करते क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है, आइडिया क्या है कि जो मेन स्केल है उसके जो 9 सब डिवीजन है,
बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इसके 9 सब डिवीजन है वो सेकेंडरी जो स्केल है उसके 10 सब डिवीजन के बराबर है। तो वो क्या है कि 9 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और सेकेंडरी स्केल। वर्नियर स्केल, तो यहां से हमें यह पता लगता है कि 1 वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होगा, 1 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/10 ऑफ 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल होपफुली ये बात क्लियर है कि एक 9 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है वो 10 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर है। तो एक सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 ऑफ 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हो जाएगा 0.9 ऑफ 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और वो कितना है, 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है, 1 मिलीमीटर है, क्योंकि अगर ये हमारा 1 मीटर का स्केल है तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलीमीटर है। तो इसका मेन स्केल का एक सब डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो इसीलिए जो सब डिवीजन 1 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से एक वैल्यू फाइंड करते हैं या एक वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, लीस्ट या इसको बोलेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है ये, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट। ये क्या होता है, ये होता है 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग, मतलब एक सब डिवीजन की वैल्यू कितनी है, -1 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 क्या है, 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है, 1 मिलीमीटर है, और ये 1 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना है, ये है 0.9 मिलीमीटर है। तो यहां से आ जाएगा ये 0.1 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर आ गया। तो इस वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। मतलब कि ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो मेजर करता है, ये कितना मेजर करता है, 0.1 मिलीमीटर। तो अब इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये मेन स्केल का 0 है,
और ये 0, जो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पर है, और ये कहीं पर होता है, मान लेते कि ये 3 है और 3 के बाद है ये 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है। 3 सेंटीमीटर है ये, और उसके बाद 1 सब डिवीजन, 2 सब डिवीजन, 3 सब डिवीजन, 4 सब डिवीजन, ऐसे है। ऐसे करके उसके बीच में पड़ रहा है, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हमें ये तो पता है कि उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। 3 नहीं बल्कि हमें ये पता है कि वो वैल्यू होगी 3.1 सेंटीमीटर टू 3.2 सेंटीमीटर होगी। हमें ये तो पता है, हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना होगा, तो इसीलिए मेजरमेंट करते। अब वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है कि वर्नियर कैलिपर्स में ये जो सब डिविजन्स हैं इसके, ये इसका कहीं पर एक जो हमें इसके जो सब डिविजन्स है वो हमें देखना है ना कि ये इसके किसी जो मेन स्केल है उसके किसी सब डिवीजन से डायरेक्टली मैच करे। उस वर्नियर कैलिपर्स के पॉइंट को देखना है कि जो मेन स्केल के किसी सब डिवीजन से डायरेक्टली मैच करे। तो जिस पॉइंट को मैच करता है उसको हम लोग ये काउंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये मान लेते हैं कि ये 6 पर मैच कर रहा हो, 6 सब डिवीजन पर मैच कर रहा हो, तो ये 0 से लेके 6 हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग होगी, तो जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? रीडिंग होगी वो 3.1 सेंटीमीटर जो है ही, प्लस इसको हम लोग बोलते हैं x इंटू वर्नियर काउंट, ऐसे बोलते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट। रीडिंग कैसे हम लोग बताते हैं? जो भी मेन स्केल पर हमने रीडिंग मेजर किया एग्जैक्टली वो प्लस x इंटू वर्नियर कांस्टेंट, या इसको और ये भी बोलते हैं कि लीस्ट काउंट। दोनों में से जो भी समझ में आए, दोनों में से जो भी बात अच्छा लगे वो। x क्या है? x इज द नंबर ऑफ सब डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट एग्जैक्टली मैचेज विद द मेन स्केल। ये बस ध्यान रखना है। तो हमें मेन स्केल का सब डिवीजन नहीं काउंट करना, हमें वर्नियर स्केल का सब डिवीजन का मतलब वर्नियर स्केल के कितने सब डिवीजन एग्जैक्टली मैच करता है जो मेन स्केल का सब डिवीजन उससे, और उसको वो जो काउंट है उसको हम लोग x से दिखाते हैं। और वो x हो गया यहाँ पर, और उसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए कि 6 सब डिवीजन अगर मैच करता है तो ये हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, प्लस x की वैल्यू 6 ले लेंगे, इंटू वर्नियर काउंट है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको भी मिलीमीटर में बदल सकते हैं हम लोग, ये मिलीमीटर हो गया, या इसको मिलीमीटर में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग मेजर कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो 3.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये 3.16 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता है कि जो भी हमने मेजरमेंट लिया है इस वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू वो एग्जैक्टली कितना होगा, वो 3.1 और 3.2 के बीच में 3.16 सेंटीमीटर होगा डायमेंशन, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग मेजर कर रहे होंगे। ये सारा केस कब का है? जब देयर इज नो जीरो एरर, जीरो एरर नहीं है, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है वर्नियर कैलिपर्स में, तो मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है दोनों का जीरो अलाइंड है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कि नो जीरो एरर। और उस केस में हमने क्या देखा कि कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग वर्नियर कांस्टेंट का। ये बस हमें ध्यान रखना है कि वर्नियर कांस्टेंट का या लीस्ट काउंट ऑफ जो मेजरमेंट है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। वन सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वन सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और हम लोग को ये शुरुआत से पता लग जाता है कि जैसे कि एक एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया था कि 9 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो इससे हमें पता लग रहा है कि
इस गिवन केस के लिए 1 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 ऑफ 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यहां से आता है 0.9 मिलीमीटर। और वैसे सॉल्व करते करते हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट है या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 सब डिवीजन ऑफ, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बराबर में ये माइनस है, इसमें से हमने घटाया है इसको, 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दोनों बात देखी है तो हमें लिस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट मिल जाता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मिल जाता है। रीडिंग लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वो देखेंगे कि जो रीडिंग आ रही है वर्नियर कैलिपर्स किन 2 पॉइंट्स के बीच में है, तो उससे हम लोग को पहला पॉइंट मिल जाता है। मान लेते जैसे इस केस में था कि 3.1 और 3.2 के बीच में, तो 3.1 तो हमें पता लग गया। अब 3.1 हमें पता लग गया, उसके बाद हमें x इंटू लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट लेते हैं। हमें ये पता x की वैल्यू, x वो वैल्यू है जो वर्नियर कैलिपर्स के वो x जो है वो वर्नियर कैलिपर्स के नंबर ऑफ सब डिवीजन which exactly matches with the main scale of subdivision। तो मेन स्केल का जो सब डिवीजन के जो सबसे क्लोजेस्ट आएगा वर्नियर कैलिपर्स का सब डिवीजन का जो लाइन, वहां से हम लोग काउंट करते हैं कि कितने सब डिवीजन हो रहे हैं, वही वैल्यू जो है वो x है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी डायमेंशन मेजर कर रहे होंगे उसको से निकाल लेंगे। तो ये एक क्या था, इसको बोलते हैं कि ये हमारा एक स्पेसिफिक केस है। जनरल केस क्या होगा, इसी को इसे जनरली क्या बोलेंगे, जनरल केस क्या होगा कि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट वही रहता है ऑलमोस्ट। इसमें ये मानते हैं कि जो n-1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा कि 1 सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, वन सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स वो होता है 1 मेन स्केल रीडिंग, या बोलेंगे कि 1 मेन सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 डिवाइडेड बाई n
VSD जो सब डिवीजन ऑफ वन सब डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है वो हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई मेन स्केल सब डिवीजन, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या आ गया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, जो कि हमें दिया रहेगा या पता रहता है ये, तो हमें ये पता लग गया। तो अब रीडिंग के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो वर्नियर है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में है, किन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो n है। जैसे कि इस केस में था 3.1 और 3.2, तो n यहां पर 3.1 है प्लस x इंटू लिस्ट काउंट ऑफ द, लिस्ट काउंट हमें पता है 1/n इंटू MSD है। x क्या बताया, x वो नंबर ऑफ काउंट ऑफ वर्नियर सब डिवीजन विच एग्जैक्टली मैचेज विद द मेन स्केल, वो है x। तो x पता लग जाएगा, x हम लोग पता कर लेंगे और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रीडिंग आ जाएगा। तो ये जनरल केस है, मतलब सिंपल है, दोनों एक ही बात है, लेकिन मोस्टली हम लोग को ये दिया रहता है और वो केस केवल कभी कभी मिलेगा। फिर जब ये बात समझ में आ जाएगी, अब इस पर ज्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। इस पर अगर ये बात समझ में आती है तो ज्यादातर केसेस जो है वो फार्मूला बेस्ड है। प्रॉब्लम्स कहां पर आती है, प्रॉब्लम्स वहां पर आती है जहां पर जीरो एरर होता है। तो जीरो एरर के केस में क्या, जीरो एरर के केस में क्या करना है, जीरो एरर का केस देखते हैं। होपफुली ये बात क्लियर है। तो रीडिंग लेने का तरीका हमारा ऐसे ही रहता है। अब अगर जीरो एरर का केस होगा तो हमारा जो सेकेंडरी स्केल है या जो वर्नियर स्केल है, अब वो दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो जो जीरो एरर है वो दो तरीके का है। जीरो एरर क्या है, दो तरीके का हो सकता है। मेन स्केल हमारा ये हो गया, ये इसका जीरो है, और हमारा जो वर्नियर जो स्केल है वो कहीं यहां शुरू करता हो दूसरे सब डिवीजन से। जब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन दोनों का जीरो जो है वो अलाइन नहीं है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो जो है वो अलाइंड नहीं है। तो ये जो केस है जिसको क्या बोलते हैं कि देयर इज अ जीरो एरर। तो वर्नियर विद द जीरो एरर। जीरो एरर कैसे जानते हैं, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों के जो मेन स्केल्स और जो वर्नियर स्केल है, दोनों के जो जीरोज है वो अलाइन होने चाहिए। मतलब डिफॉल्ट जीरोज दोनों के अलाइन होने चाहिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कि जीरो एरर है। अब जीरो एरर दो तरीके का हो सकता है। एक जीरो एरर की मेन स्केल से जो वर्नियर स्केल है वो शिफ्टेड है किधर, राइट की तरफ। तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस ये हो जाएगा कि जो हमारा वर्नियर स्केल है, ये जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, कभी भी जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा
तो दोनों के जीरो जो है वो अलाइन नहीं होंगे। ये जीरो इसका यहाँ है और ये जीरो इसका यहाँ है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब। और ये मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या है 1, तो ये मानते हैं कि ये 1 2 और ये कहीं ये 3 के -3 बोलेंगे इसको। तो ये जीरो हो गया, जीरो ऑफ मेन स्केल, ये -1 मिलीमीटर, -2 मिलीमीटर और ये जो पॉइंट है वो क्या है -3 मिलीमीटर। मान लेते हैं कि ऐसा है कि 3 मिलीमीटर है। तो ऐसे जब वर्नियर कैलिपर्स का जीरो जब राइट में होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, तो वर्नियर कैलिपर्स का जीरो लेफ्ट में होगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर, ये नेगेटिव जीरो एरर है और ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो जीरो एरर केस में हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर जीरो एरर के केस में हमें जीरो करेक्शन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। या इसको एरर करेक्शन बोलते हैं प्रोबेबली, जीरो एरर करेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, जीरो एरर करेक्शन करना पड़ेगा। जीरो एरर करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी एरर है, जीरो एरर जो है ये जो वैल्यू है, जब भी हम लोग का मेजरमेंट, अब नॉर्मल मेजरमेंट करेंगे तो ये इतनी गलती हमेशा रहेगी। तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिड्यूस करके ही बताना होगा, मतलब कि उसको एरर को हटा के बताना होगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रीडिंग होगा, जो रीडिंग लेते हैं नॉर्मली, तो अब विथ एरर जब रीडिंग लेंगे तो जो रीडिंग होगी इसको क्या बोलेंगे, जो रीडिंग है, रीडिंग अब जो ट्रू रीडिंग होगी, या इसको बोला जाए कि जो ट्रू रीडिंग है, ट्रू रीडिंग जो है वो क्या है कि जो भी रीडिंग अब निकालेंगे हम लोग, अभी भी हम लोग वर्नियर कैलिपर से रीडिंग, मतलब वर्नियर कैलिपर से जैसे हम लोग नॉर्मल रीडिंग लेते हैं, अभी भी रीडिंग वैसे ही लगेगी। जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या रीड कर, तो वो वैल्यू हमने रीड कर लिया, बट उसमें एरर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा। तो हमेशा हम लोग बाय रूल क्या है कि रीडिंग में से हमेशा में क्या करना है, जीरो एरर को घटाना है। जीरो एरर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। बस एक जीरो एरर कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा। जैसे कि पॉजिटिव जीरो एरर केस में यहां पर ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये जनरल केस, स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, लेकिन समझ में आ जाएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये होना चाहिए 2 मिलीमीटर प्लस, और हमारा जो भी x इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर की रीडिंग जो है, तो ये इतना पॉजिटिव जीरो एरर होगा, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर इतना ही होगा 2 मिलीमीटर प्लस ये जो इसकी रीडिंग आएगी वर्नियर की वो इतनी होगी 2 मिलीमीटर प्लस। तो ये इतनी पॉजिटिव जीरो एरर है, तो ये वैल्यू हमें रीडिंग में से, अगर इस स्केल से अगर हम लोग रीडिंग लेते हैं तो जो भी रीडिंग लेंगे उसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे। या इसको जनरल में आप n भी लिख सकते हैं कि n नंबर ऑफ, मतलब कि जो भी, मतलब जहां पर भी वो वर्नियर कैलिपर स्टार्ट होता हो, मतलब कि होपफुली ये बात क्लियर हो रही है। इसको घटा देंगे, तो जब भी पॉजिटिव एरर होगा तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसको घटा देंगे। तो रीडिंग में से पॉजिटिव क्वांटिटी घटाएंगे तो ट्रू वैल्यू थोड़ा सा, जितना भी हम लोग रीडिंग उस इस स्केल से जितनी भी रीडिंग लेंगे उससे इतना कम, मतलब स्केल की रीडिंग होगी। तो ये ट्रू रीडिंग जो होगी वो रीडिंग में से जीरो एरर को घटा देना है।
इन केस ऑफ निगेटिव जीरो एरर क्या करेंगे, निगेटिव जीरो एरर जो है वो क्या हो जाएगा, ये यहां पर जो है वो -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 मिलीमीटर प्लस x इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे मेजर करेंगे। या इसके लिए कोई फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूले से बेहतर है कि वो मतलब जो हम लोग इस स्केल से जो मेजरमेंट करने का जो तरीका हमारा है उसी तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये अभी जीरो की इधर है, तो ये माइनस, इसको -1 मिलीमीटर, -2 मिलीमीटर, इसको -3 मिलीमीटर लेंगे, तो -3 मिलीमीटर प्लस इसका इस स्केल से ये कितना मेजर कर रहा है लीस्ट काउंट, मतलब कितना वो वर्नियर मेजर कर रहा है वो हो गया, वो जो जितना वैल्यू आएगा ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो इसको जब निगेटिव जीरो एरर का केस होगा तो इसमें से ट्रू रीडिंग, इस स्केल से जब ट्रू रीडिंग लेनी होगी, जो भी इस स्केल से रीडिंग लेंगे उसमें से इसको जब घटाएंगे निगेटिव जीरो, मतलब कि ये निगेटिव क्वांटिटी है तो ये ऐड हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो होपफुली ये बात, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया, लेकिन होपफुली ये बात क्लियर हो रही होगी। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।